सभा पर्व का अध्याय चैप्टर नंबर 16 से आरंभ कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि वैशंपायन मुनि जन्मेजय राजा को इस महाभारत की कथा में क्या बता रहे हैं। तो जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को जब दूत भेज करके इंद्रप्रस्थ बुलाया गया, युधिष्ठिर महाराज का ये संशय था कि मुझे राजसु यज्ञ करना है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे अगेंस्ट में कभी कुछ बोलेंगे नहीं। जो मुझसे घृणा करते हैं वो मेरे अगेंस्ट में ही बोलेंगे, है ना। जिनको स्वार्थ है वो स्वार्थ को रख करके ही चीजें मुझे सुझाव देंगे, लेकिन आप कृष्ण जो हैं, आप मुझे वो सुझाव देंगे जो कि मेरे लिए बेस्ट है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूरे भारतवर्ष का, सारे क्षत्रिय वंश का परिचय दिया, कौन कहाँ है और कहाँ पे स्थित है। और युधिष्ठिर को बताया कि यदि आपको राजसूय यज्ञ करना होगा तो यानी इन सभी राजाओं के द्वारा आपको सम्राट नियुक्त करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ जो आपकी बात को तो मान लेंगे, लेकिन कुछ जो होंगे वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। और उन सब के बीच में एक जरासंध करके जो राजा है, जिसने, पता नहीं किसने उसको ये सुझाव दिया है कि नर बलि देने का। और वो 86 कुल के जो राजा हैं उनको बंदी बना लिया है। बस 14 की बाकी है। वो काल भैरव को नर बलि, नरों में श्रेष्ठ है राजा, तो नृपों की बलि देने वाला है, उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान फिर अर्जुन को भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि इस एक शक्तिमान व्यक्ति को अगर नहीं हटाया, है ना, इसको अगर हटा दिया तो बाकी सब शांत हो जाएंगे, बाकी सब मान जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर के मन में प्रश्न उठा कि प्रभु, इसको कैसे हटाया जाए। अब देखो, प्रायः युधिष्ठिर महाराज के अंदर जो था, जैसे मैंने कई बार इसको डिस्कशन भी किया है अपने महाभारत के क्लास में, आज भी एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रकृति के दो नेचर होते हैं, जिसको कहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी और एक होती है फेमिनाइन एनर्जी, है ना। फेमिनाइन एनर्जी मोस्टली क्रिएटिविटी, कला, इन चीजों से संबंधित होती है। और मैस्कुलिन एनर्जी मतलब कि एनर्जी जहां पे जैसे अटैक, ये सब एक्शन, मतलब पराक्रम दिखाने का आपको, और ये मोर सौम्य होता है ना, स्वीटनेस, है ना, ये इत्यादि। जैसे हमारे दो नाड़ियां होती है ना, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। करेक्ट। युधिष्ठिर महाराज जनरली फेमिनाइन मोरालिटी फॉलो करते थे। फेमिनाइन मोरालिटी मतलब कि क्षमा कर देना, है ना, फॉरगिवनेस, मोर फोकस ऑन फॉरगिवनेस, माफ कर दो, जाने दो, है ना, इस प्रकार के उनके विचार होते थे। और जो मैस्कुलिन जो मोरालिटी होता है, इसमें नहीं, इसमें जो वो है, द मोर फोकस अबाउट द जस्टिस, दंड, है ना, न्याय होना चाहिए, जस्टिस देना चाहिए। तो जब युधिष्ठिर महाराज ये सुनते हैं कि जरासंध, जो कि कहते हैं कि कृष्ण आपने भी, है ना, आपने भी इस जरासंध को नहीं हरा पाए, तो भला हम कैसे इस जरासंध को हरा सकते हैं या मार सकते हैं, हटा सकते हैं। जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के मन में डाउट आया, प्रश्न आया, है ना, तो उन्होंने सोचा
कि इससे अच्छा है कि मैं राजसु यज्ञ को ही त्याग देता हूँ, राजसु यज्ञ के बारे में सोचता ही नहीं, विचार ही हटा देता हूँ राजसु यज्ञ से संबंधित चीजों को। कहते हैं कि मुझे इस चीज का ना जरासंग बालम प्राप्य दुष्पारम भीम विक्रमम यमोपि न विजेता तत्र वह किम चेष्टितम। तो हम देखते हैं कि और फिर कहते हैं, है ना, कि तस्मान प्रपत्तस्सु कार्या युक्ता मता मम। इस राजसु यज्ञ को, है ना, मैं सोचता हूँ कि छोड़ ही देता हूँ, है ना, इससे कोई फायदा नहीं है ना, बहुत कठिन लग रहा है ना, राजसु यो दुराहरा, उसे जरासंध के कारण। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी समझिएगा। जब भी भगवान अवतार लेते हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं ना, मैं अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। किसकी स्थापना के लिए? धर्म की। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए भगवान कहते दो चीज जरूरी पड़ती है। एक तो साधुओं, है ना, जो भक्त हैं, डिवोटी का, है ना, साधुओं के परित्राण, उनके वेलनेस के लिए, उनके अच्छे के लिए मैं आता हूँ। और उनका अच्छा तभी और धर्म की स्थापना तभी होगी जब साधु की वृद्धि यानी पुण्य की वृद्धि होगी, है ना, अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे। और दुष्टों का नाश जब होगा ना, डीमंस पे जब अटैक होगा यानी दुष्टों का नाश। इसीलिए आप देखते हो सनातन धर्म में जितने भी भगवान अवतरित होते हैं, वे सभी के सभी अपने हाथ में एक वेपन कैरी करते हैं। कोई भी आप ले लो, चाहे भगवान राम ले लो, परशुराम ले लो, भगवान श्री कृष्ण ले लो, विष्णु जी ले लो, शिव जी ले लो, इंद्र ले लो, चंद्र ले लो, नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा ले लो। क्योंकि बिना दुष्टों का नाश किए हुए धर्म की स्थापना होती ही नहीं। धर्म मतलब स्थापना मतलब मेंटेनेंस। जैसे हम मान लीजिए हमारा तबीयत खराब है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि हाँ आप ये चीज करिए, वो चीज करिए। प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ वो अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट भी कैरी किए रहते हैं, लाइक स्टेथोस्कोप, इंजेक्शन इत्यादि। करेक्ट ना? या जैसे गाड़ी खराब हो जाती है तो हम मुझको लेकर के जाते हैं मैकेनिक्स के पास। या सपोज करिए मृदंगा हम बजाते हैं, तो मृदंगा में कभी कभी वो चीजें ढीली हो जाती है ना, उसके तार जो होते हैं, या जो हम रस्सी भी लगाए होते हैं उसको भी कभी कभी बांधते हैं, है ना, भक्त लोग अपने अनुसार। तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, और उस मेंटेनेंस को जरूरत पड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ती है। correct? उसी तरीके से भगवान यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज सिखा रहे हैं युधिष्ठिर के माध्यम से हम सभी को। धर्म की स्थापना करने के लिए कभी कभी दुष्टों का नाश करना भी जरूरी है ना। अब पहले अर्जुन बोलता है, कभी ये इस प्रकार से युधिष्ठिर कहते हैं। अर्जुन कहता है देखो भैया, है ना, मृत्यु तो आनी ही है, आज नहीं तो कल, है ना, कब आएगी किसी को नहीं पता, है ना। अब आप ये देख रहे हैं जो मुझे, है ना, ये गांडीव, है ना, धनु शस्त्रम सरा वीर्य पक्षो भूमि यशो बलम, ये रथ मुझे मिला, ये धन मुझे मिला, ये गांडीव मुझे मिला, ये तरकस, ये बाण मुझे मिले, क्योंकि इसके लिए मैंने प्रयास किया, युद्ध किया। हम देखते हैं इंद्र से युद्ध। कहते हैं अब आप सोचो यहाँ पे जो अर्जुन, है ना, हम आके देखते हैं अर्जुन भी bewildered हो जाते हैं, जिससे कि भगवान गीता का ज्ञान देते हैं। पर यहाँ पे युधिष्ठिर bewildered है तो अर्जुन उनको ज्ञान दे रहे हैं, है ना। और कहते हैं, है ना, बड़ा सुंदर एक वाक्य बोलता है अर्जुन, दैन्यम यथा बलवती
तथा मोहो बलान्विते तावु मो ना सको हेतु राज्ञा त्याज्यो जयार्थिना। क्या कह रहे हैं? बलवान पुरुष में सबसे बड़ा दोष है ना, दीनता का होना, मोह में पड़ना। दीनता मोह मतलब समझ रहे हैं? पराक्रम जहां पे दिखाना चाहिए वहां पे पराक्रम ना दिखाना, ये बलवान व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है। मोह में व्यक्ति जब पड़ जाता है ना, अर्जुन भी पड़ेगा लेकिन अभी बता रहा है, जब व्यक्ति मोह में पड़ जाता है तब वो अपने विनाश के कारण बन जाता है। उसको समझ में नहीं आता क्या सही क्या। तो इसलिए यदि हम राजसु यज्ञ को त्याग देंगे, है ना, तो उससे क्या होगा? ये सोच करके अरे जरासंध से युद्ध कौन करेगा, कई बार हम सोचते हैं ना, अरे ये तो हमारे जीवन में कौन सा कष्ट है। कई बार लोग बोलते हैं ना, लोग सेकुलर, आजकल लोग बहुत सेकुलर बात करते हैं। अरे मतलब हम बहुत ही नैरो माइंडेडनेस होते हैं। हमको लगता है हमारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं पड़ रही, हमको क्या मतलब, है ना, लड़ने दो उनसे, है ना। अर्जुन कहता है आज अगर हम शांत बैठेंगे ना, देखो अधर्म का चीजें होता है ना, भगवान बहुत सुंदर चीज, अर्जुन भी बोल रहा है भगवान भी बोलते हैं। आप कभी ये मत सोचो कि दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता बढ़े जा रही है और उसको हम शांत बैठे रहेंगे तो वो सुधर जाएगा। दुष्ट व्यक्ति नहीं सुधरता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कैपिटल पनिशमेंट भी होता था। एक राजा का बहुत बड़ा धर्म था कि दुष्टों को दंड दे उचित। आपको लगता है कि एक रेपिस्ट को आप क्षमा कर दोगे या उस पर दंड नहीं दोगे तो वो सुधर जाएगा, उसको प्रायश्चित होगा रेप करने का? ऐसा नहीं होता है ना। शासन, देश या नियम से चलते हैं, कानून पे चलते हैं, जस्टिस पे चलते हैं, इमोशन पे नहीं चलता है। और लीडर को तो बहुत ही जस्टिस क्या कहते हैं, एकदम जस्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए, न्याय को। आज ये जरासंध को छोड़ देंगे तो ये इतने राजाओं को नर बलि देगा, फिर वो कल न कल हमारे ऊपर भी अटैक करेगा कुछ। तो अटैक युद्ध तो करना ही है ना? और इस युद्ध से घबरा करके नहीं करेंगे तो हमारे लिए, अब भगवान वासुदेव बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर वचन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसको मैं आम भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, अच्छे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, अच्छे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। उनको फियर होता है कि अरे कौन युद्ध करेगा, जैसे यहाँ पे जब धार्मिक लोग जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या कुछ सोचते हैं अपने ही में मस्त रहते हैं, तो फिर अधार्मिक लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान क्यों राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, है ना? क्योंकि भगवान चाहते थे युधिष्ठिर के जैसा युधिष्ठिर के जैसा राजा वो सम्राट बने। युधिष्ठिर के विषय में वचन आता है, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। यदि कोई युधिष्ठिर के बारे में चर्चा करता है उसका धर्म बढ़ता है। आप कहोगे युधिष्ठिर के बारे में चर्चा करने से धर्म कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो ना। शास्त्र यही कहता है ना, हम जिसके बारे में सोचते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वैसे क्वालिटी हमारे अंदर आते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो युधिष्ठिर जो थे बहुत बड़े धार्मिक राजा थे, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी था, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कृष्ण को बुलाया था, क्योंकि
वो एक ऐसे रूलर थे, है ना, जो कि उनका नेचर था कि बहुत ही, जैसे मैंने बताया ना, फेमिनाइन मोरालिटी का, फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना। वो वॉयलेंस कभी नहीं चाहते हैं। और उनको अगर वॉयलेंस और इसमें चूज करना पड़े तो वो हमेशा अहिंसा की तरफ, वो ही मूव्स टुवर्ड्स द अहिंसा, कि अरे नहीं नहीं ठीक है। लेकिन कृष्ण समझा रहे हैं कि जब आप पॉलिटिक्स में या जब आप लीडर होते हो ना, जैसे भगवान खुद ही बोले हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए एलिमिनेशन, अधर्म को भी हटाना पड़ता है धार्मिक राजा को। इसलिए कृष्ण इंकरेज करने, इवन दो युधिष्ठिर पीसफुल रहना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति के रिलक्टेंट होने से बुरे व्यक्ति लीडर बन जाते हैं। युधिष्ठिर सम्राट नहीं बनेगा तो कल जरासंध अपने आप को सम्राट घोषित कर देगा। इसलिए कभी कभी भगवान चाहते हैं कि हाँ, और हमारे गुरुजन भी यही चाहते हैं, आप भली वो चीज नहीं कर रहे हो, आपका भली वो नेचर नहीं है, फिर भी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए, है ना, एक पेनफुल एक्सरसाइज करना पड़ता है। जब अच्छा लीडर विड्रॉ कर देता है ये सोच करके कि अरे इसमें बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है ना, जानते हैं उससे क्या होता है? कई बार हम जब सोचते हैं कि जैसे, कई बार जैसे बहुत ही, आप खुद ही सोचो एक मानसिकता को, मैंने आपको पहले भी बताया, लोग सोचते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, नो डाउट युद्ध नहीं होना चाहिए, सही बात है। जब तक युद्ध को रोक सके तो युद्ध नहीं होना चाहिए। पर आप देखो, अनजाने अनजाने में आए दिन कितना युद्ध करते हैं। एक तो अपने ही मन में युद्ध चल रहा है ना। दूसरा चीज, स्टैटिस्टिक डेटा उठा करके देख लीजिए, कितना अबॉर्शन हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है क्या करके। वो तो बल्कि छिपाते हैं, रियलिटी में किसी ने तो मुझे बताया कि अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ अबॉर्शन, जाने अनजाने में आप 40 करोड़ जीव की हिंसा हो रही है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ नेचर। इसलिए युद्ध को नहीं रोका जा सकता, युद्ध तो होगा ही। क्रिएशन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन, संहार, और ये क्रिएशन का पार्ट ही है। इसलिए भगवान अर्जुन को भी गीता में बताते हैं और यहाँ पे युधिष्ठिर को भी समझाते हैं, है ना। जब हम ये सोच करके हट जाते हैं कि युद्ध नहीं करेंगे तो एक बड़ा युद्ध हो जाता है, कैसा? अधर्म लोगों के अंदर बढ़ेगा, अधार्मिक तरीके से स्लो पॉइजन, है ना, फिर ऐसे भ्रूण हत्या, मारेंगे काटेंगे, अत्याचार लोग करेंगे स्त्री पे, एक्सप्लॉइटेशन होगा, है ना। कृष्ण कहते हैं, भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं, आप एज ए लीडर, एज ए धार्मिक राजा, आप ये कह करके नहीं हट सकते कि अरे मैं इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। जब व्यक्ति धर्म का, धर्म की स्थापना के लिए जो वॉयलेंस थोड़ा सा यूज होता है ना, वो वॉयलेंस, मैक्सिमम जो वॉयलेंस होने वाला है उससे कमी होता है। तो इसलिए, है ना, भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि वॉयलेंस हम नहीं रोक सकते, वी हैव टू मेक अ चॉइस। पर्सनल पीस के चक्कर में एज ए लीडर, कि हम शांति से रहें, समाज में उत्पात होते रहे, हमें क्या लेना देना, या हम अपने शांति को छोड़ करके समाज के उत्पत्ति और शांति स्थापना करने के लिए, आप देखो हमारे श्रील प्रभुपाद जी को भी, हमारे प्रभुपाद जी सिंपल वृंदावन में रह करके अपना नाम भजन करके निकल सकते थे, कोई उनको ऐसा नहीं था। लेकिन हमारे शिला प्रभुपाद जी अपनी शांति को छोड़ करके विश्व में शांति फैलाने के लिए हरिनाम और भगवत भक्ति का प्रचार किया।
है ना। कितना आप देखोगे, विशेषकर जब वो जुहू टेम्पल के लिए कितना कष्ट प्रभुपाद जी ने उठाया है। माय लॉर्ड, भक्तों ने कितना कष्ट उठाया। दिन रात टेंशन में रहते थे प्रभुपाद जी। अपना वो भी तो सोच सकते थे, अरे कहाँ मैं फंस गया, कहाँ मैं आ गया, अच्छा सा वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके अपना नाम जप करता। नहीं, ये होता है कंपैशन। ये होता है कंपैशन। हम कंफर्ट में, इसीलिए अच्छे लोगों की बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, रिलक्टेंट। और युधिष्ठिर तो लीडर है ना, इसलिए भगवान और युधिष्ठिर को कहते हैं, है ना। इसलिए एक चीज याद रखना चाहिए, हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं ना, तो उस कार्य को प्रारंभ करने के समय तो बहुत हम, हमारा डे ड्रीम, है ना, मतलब जैसे एक चीज है, एक्शन विदाउट विजन, है ना, एंड विजन विदाउट एक्शन, ये दोनों डेंजर है। सिर्फ विजन रख रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ला रहे हैं, वो डे ड्रीमिंग है। वो दिन में सपने जैसा देखने जैसा है, बस सपना देखना, डे ड्रीम। और एक्शन, जब हम कोई एक्शन करते हैं पर बिना विजन के साथ, तो कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ करने का एक्शन में आते हैं, तो फिर वो विजन भी रख रहे क्या क्या चीजें होगा। और इसलिए वो एक अच्छे नेता के साथ साथ वो कृष्ण, है ना, गुरुजनों का आश्रय लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्वभाव से फेमेनाइन मोरालिटी की तरफ झुके होने के कारण रिलक्टेंट किंग हैं, जो युद्ध से घबराते हैं, मतलब घबराते नहीं, युद्ध नहीं चाहते हैं स्वभाव से। पर कृष्ण कह रहे हैं आपका भले ही वो स्वभाव नहीं है, पर आज आपको युद्ध करना पड़ेगा, उस जरासंध को हटाना पड़ेगा। फिर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु, ये जरासंध कौन है, इतना पराक्रमी कैसे हो गया। आप सोचो, कृष्ण सब चीज जानते थे। भागवत में दसम स्कंद में आप पढ़ोगे, है ना, आई थिंक चैप्टर नंबर 37 में, जब कंस को मार देते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण क्रोध को भेजते हैं कि जा करके धृतराष्ट्र को समझाओ। सोचो, वृंदावन में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, क्योंकि धर्म की स्थापना करने आए ना भगवान। और ये भौतिक जगत है, ये वैकुंठ नहीं है। भगवान खुद ही गीता में कहते हैं दुखाले शाश्वतम है, ये वैकुंठ जगत नहीं है, यहाँ पे सब अच्छा नहीं होगा, है ना। आप ये मत सोचो कि हम तो, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, मायापुर चले जाओ, मंदिर के आश्रम में आ जाओ, हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। आप ये सोचोगे वृंदावन में जाऊंगा एकदम राधे राधे बोलूंगा, वहां पे भी नो डाउट वृंदावन धाम भगवान का धाम है, नित्य धाम है, राधा रानी का बहुत स्पेशल प्लेस है। लेकिन वहां पे भी आप, है ना, ऐसे नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे, तो देखो जरासंध के बारे में, जो जरासंध हमने कहानी में बताया था ना, कहते हैं कि अरे बलराम तक को नहीं पता है मेरे चरित्र को बारे में, मेरे कमजोरी को। आज देखो कृष्ण जब युधिष्ठिर पूछते हैं, कृष्ण कोयम जरासंध किम वीर्यम किम पराक्रमा, ये इतना महान पराक्रमी, ये ऐसा कैसे हुआ, जरासंध इतना बलशाली, ये कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण उसके इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं। क्यों इतिहास पढ़ना चाहिए। हम, कई बार मैं बचपन में सोचता था, है ना, यार ये हिस्ट्री चैप्टर, हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है ना, इतना बोरिंग, है ना, बैटल ऑफ पानीपत, है ना, अरे ये क्या चीज है, वो क्या चीज है ना, यही सब पढ़ाते रहते हैं। इसको इधर करके क्या फायदा, पास्ट में जो हो गया तो हो गया। क्योंकि हम लोग सिर्फ फैक्ट जानना चाहते हैं ना, फैक्ट। हिस्ट्री क्लास में सिर्फ फैक्ट बताया जाता है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो नहीं बताते हैं टीचर, इसीलिए हमको वो बोरिंग लगता है। इम्पैक्ट ये है कि हमको ये सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलती की और क्या पराक्रम दिखाया। अच्छाई और बुराई दोनों चीज की चर्चा होनी चाहिए, ये शास्त्र में मैंने देखा।
जैसे एक सेमिनार मैंने जब अटेंड कर रहा था, बहुत पहले की बात है, जब मैं जॉब करता था ना डिफेंस से, तो वहाँ पे एक आर्मी के मेजर जनरल आए। तो लोग व्याख्यान बहुत सुंदर बात बोलते हैं। कई बार हम लोग बहुत चीजें बोलते हैं कि हमारे देश ने ये किया वो किया, हमने 1971 के वॉर को जीता इत्यादि, ऐसे ऐसे चीजें बता रहे थे। ये अच्छी बात है, गर्व करना चाहिए, पर साथ ही साथ चर्चा भी करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है। एक अच्छा नेता ये भी चर्चा करता है कि क्या कर, सिर्फ हम ये कहेंगे, जैसे कई बार हम भी आपस में कहते हैं ना, अरे क्या था वो जमाना, पुराना जमाना में, है ना, वो क्या गोल्डन पीरियड था। हर सिविलाइजेशन ने, हर जो आप कह सकते हो, एक पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, सब में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ दोष भी होती हैं। दोस्त था तभी ना चीजें चेंज हुई। ऐसा नहीं, कई बार लोग सोचते हैं सतयुग मतलब कि अच्छा क्या गोल्डन युग, उसी सतयुग में सबसे महान टेररिस्ट निकला, वो है हिरण्यकशिपु, है ना। तो यहाँ पे जब युधिष्ठिर ने पूछा, प्रश्न किया कि बताओ जरासंध के बारे में क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है ना, जरासंध के बारे में कहते, सुनो सुनो सबसे पहले, जरासंध का बल और पराक्रम कैसे आया, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, मगध देश, है ना, ये कहानी मगध देश की है। मगध देश कहाँ है, फिर से आपको दिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पे बिहार में, मगध देश बिहार, आज का बिहार, उस समय का मगध राजा, मगध देश गया, मगध, है ना, ये है ना? कहते हैं मगध देश में एक बृहदत्त करके एक बलवान राजा हुआ करते थे। बहुत ही, इनके पास 3 अक्षौणी सेना थी। सोचिए, 18 अक्षौणी सेना युद्ध की थी महाभारत में, उसमें से 3 अक्षौणी सेना के स्वामी थे। बहुत बलवान, धनवान, है ना, इंद्र के समान महान पराक्रमी जैसे थे। कुबेर के जैसा उनके पास धन संपत्ति, सब लोग उनके गुणों की चर्चा करते। अब इन्होंने, इनकी दो पत्नियां थी, जो कि काशी राज की दो जुड़वा कन्याओं के साथ इन्होंने विवाह किया। और उन पत्नियों के साथ संग करने से, है ना, ये चाहते थे एक सुंदर उनको पुत्र हो, जो कि इनके राज्य वंश को आगे बढ़ाए। लेकिन इनको जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, तो उन्होंने पुत्र के कामना के लिए पुत्र कामनेष्टि यज्ञ करवाया, है ना। उसके बाद भी उनको वृद्ध नहीं हुआ, सब कुछ करा लिया। कई बार होता है ना, सब यज्ञ इत्यादि कराने के बाद भी किसी कारण से डेथ हुआ, नहीं हो रहा था। हुआ क्या है, एक दिन इनके राज्य में एक बहुत बड़े महान, गौतम वंश में जन्मे महान काशीवान, है ना, एक बहुत ही महान मुनि, तपस्वी मुनि वहां आए। वो बैठे थे, जब राजा बृहदत्त को पता चला उनकी महानता के बारे में, तो गए और बहुत सुंदर सुंदर भेंट दिए इत्यादि दिए। तो पूछते हैं, आप क्यों आए राजन। तो बोलते हैं कि हर व्यक्ति तो अपने ही कुछ इच्छा के कारण ही, चाहे मंदिर हो या गुरुजनों से मिलता है। कहते हैं कि मुझे कोई पुत्र नहीं, है ना, मैं चाहता हूँ कि मुझे पुत्र हो, मेरी दोनों पत्नियों के से पुत्र ही संतान ही हूँ मुझे, है ना, मेरा वंश परंपरा कैसे बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आप किसी प्रकार से हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तो राजा कहता है कि मैं तो संतानहीन होने के कारण, मेरा मन कर रहा है कि मैं राज्य को छोड़ देता हूँ और वन में चला जाता हूँ।
जब इस प्रकार से बहुत ही रोने लग जाते हैं, तब मुनि को दया आ गई, है ना। तो मुनि ने क्या किया, अपने तपस्या के बल पे उस राजा को एक फल दिया, आम का फल, और कहा, "हाँ, तुम्हारा जो मनोरथ है हे राजन देवदत्त, तुम जो चाहते हो संतान की उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति, निश्चित तुमको होगा। ये फल जो है ना, जा करके अपनी दोनों रानियों को खिला देना, अपनी रानियों को खिला देना, मतलब उनको दे देना, जिसको भी। और तुमको, है ना, एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो युद्ध में अजय होगा, और उसकी युद्ध के विषय में रुचि कभी कम नहीं होगी, और साथ ही साथ बहुत ही अतिथियों का अविशिष्ट ब्राह्मण भक्त होगा। ये सुन करके, है ना, वो एक फल को अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा काट करके दे। दोनों रानियों ने एक एक टुकड़े को खाया, है ना। और काल के प्रभाव से, है ना, दोनों रानियों में गर्भवती हुई। जब डिलीवरी का टाइम आया, तो चूंकि वही एक आम दोनों रानियों के प्रति प्रेम भाव, है ना, समान भाव। कई बार ऐसा होता है, ये राजा बृहदत्त से हमको सीखना चाहिए। हम सोचते हैं कि कैसे किसी को दुखी कर दें, अगर एक को देंगे तो दूसरा दुखी हो जाएगा, उसको देंगे तो वो दुखी हो जाएगा। पर ये प्रकृति का नियम है, समानता होता ही नहीं। कहीं ना कहीं आपको उसके अनुसार कार्य करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको जा करके, है ना, चीजें क्या करना पड़ता है, यू हैव टू, आपको वो समानता छोड़ना ही पड़ता है। आपको एक को किसी को चीजें को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यू कांट से कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब दोनों हो जाए, ऐसा नहीं करता। खैर, उन्होंने दोनों को आम खिला दिया। दोनों, जब वो गर्भवती हुई, गर्भवती से जब प्रसव काल का समय आया, तो दोनों रानियों ने अपने गर्भ से एक एक टुकड़ा पैदा किया, है ना। आधा पेट, आधा मुंह, हाँ। ये दोनों टुकड़ों को देख करके भय में कांपने लग गए, तब घबरा गए दोनों के। दोनों को आधा आधा टुकड़ा देख करके ना, उन्होंने क्या किया, फेंकवा दिया राजन ने, कहा कि ये क्या काम। तो जब वो फेंका गया, उसको चौराहे पे फेंक दिया, दरवाजे से बाहर निकाल करके फेंक दिया, तब उधर ही एक राक्षसी जा रही थी जिसका नाम था जरा। और उसने क्या किया, उसने सोचा कि अरे, ये कोई मांस का टुकड़ा है। जैसे ही वो उस दोनों मांस के टुकड़े को देख करके जोड़ने, जैसे ही उसको ऐसे करीब ला करके जोड़ती है, तो वो क्या होता है, दोनों मांस के टुकड़े जुड़ जाते हैं, है ना। और एक शिशु, है ना, एक वीर कुमार बन जाता है, और वो स्टार्ट हो जाता है, पीना लगता है। ये देख करके जो वो जरा राक्षसी थी, बालक रोने चिल्लाने लगा, है। तो जब इस प्रकार से आवाज आती है,
तो सारे राजमहल से लोग निकल करके आते हैं। रानियां भी भाग करके आती हैं। राजा उदास थे, रानियां उदास थी। पर जैसे ही जब वो आकर के देखते हैं कि वो जो दो मांस के टुकड़े जुड़ करके एक बालक के रूप में ले लिए हैं, तब राजा बहुत खुश हो जाते हैं। है ना? वो बोलते हैं कि राक्षसी मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो वो कहते नहीं, ये तुम्हारा ही पुत्र था। इसका कहते हैं कि इसका जन्म तुमको आशीर्वाद से मिला। बस मैं चाहती हूँ, अगर मेरे लिए करना चाहते हो तो इसका नाम मेरे नाम के ऊपर दो। और चूंकि ना, उस जरा राक्षसी ने इस दोनों टुकड़ों को जोड़ा था, इसलिए है ना, उसका नाम पड़ गया जरासंध। क्या नाम पड़ा? जरासंध। अब ये जरासंध इतना महान पराक्रमी कैसे हुआ, इस चीज की चर्चा होगी। और इसको मारा कैसे जाए या इसको हटाया कैसे जाए, इसके बारे में भी श्री कृष्ण सुझाव देंगे। वो अब हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा यस प्रभु जी। नारायण। कहाँ से आवाज वापस? यस नारायण प्रभु वो है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न ये था, आपने जैसे कहा कि सामान्यतया मतलब वो पॉसिबल नहीं है नेचर में। तो प्रभु हमने मतलब बस मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से सुना है, लेकिन बस ये कि द्रौपदी को सती इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके कहने अनुसार उसने पांचों पांडवों को लाइक सेम लेवल का प्रेम दिया था। लेकिन जब वो हिमालय की ओर स्वर्ग के लिए जाते हैं, तब द्रौपदी सबसे पहले इसलिए गिरती है कि मन ही मन उसको अर्जुन के लिए ज्यादा प्रेम था। तो प्रभु फिर हम द्रौपदी को सती कैसे कहें, अगर ये सच है तो मतलब मुझे डाउट है उसमें। नहीं, वहां पे सती कहने का अर्थ ये है नहीं कहते हैं, क्योंकि वही चीज है। वो किसी पर पुरुष से तो प्रेम नहीं ना कर रही थी। सती मतलब क्या होता है? जो पतिव्रता होती है ना, तो वो पांचों से प्रेम कर रही थी ना, पांचों से। लेकिन प्रभु ये भौतिक जगत का ये ये ह्यूमन नेचर है। आप मैं आपसे पूछता हूँ, आपका फेवरेट डिश क्या है? आजकल लोग बोल देते हैं सब अच्छा लगता है, लेकिन आपका कोई एक ऐसा डिश होगा जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता होगा। स्वीट आप खाते हो प्रभु? जी हाँ प्रभु। प्रभु। जी प्रभु। जी हाँ, प्रभु। आपका फेवरेट स्वीट कुछ होगा। जी डेफिनेटली। ऑब्वियसली करेक्ट। हाँ, है ना? जी जी जी। तो आप, है ना? तो ये तो फिर अरे क्यों आपका फेवरेट है? नहीं, ये स्वाभाविक है। ये भौतिक जगत का नियम है, इसको हमें समझना चाहिए। फेवरेटिज्म विल बी ऑलवेज बी देयर। भगवान भी पांचों पांडव भगवान के भक्त थे, लेकिन उसमें भी भगवान अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं। पांडवा नाम धनंजय। दैट डजंट मीन्स कि भगवान बाकी अर्जुन को नहीं, बाकी पांडवों से प्रेम करते हैं। जी प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, गो अहेड। यस शशिकांत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हर एक हमारे शास्त्र में या कहानियों में या जो भी है, हर कोई राजा या कोई भी पुत्र की कामना के लिए ही मतलब कि विचलित रहता है, या पुत्र करने के लिए या अपने वंश आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे शास्त्रों और इस्कॉन के थ्रू देखा जाए तो सेलिबेसी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस पे जरा मैं आपका राय चाहूँगा कि मतलब क्या सत्य है कि जैसे कि पुत्र की कामना, वंश वृद्धि, ये सब पे ज़्यादा जोर देते हैं, और एक तरफ बोलते हैं कि सेलिबेसी बहुत ज़रूरी है, और जो ब्रह्मचारी है या जो संन्यास ले लेते हैं उनका किस तरीके से उनकी जो है कि आगे का वंश या जैसे कि आगे उनका उनके पितरों का कल्याण होगा या किस हिसाब से होगा। तो अच्छा प्रश्न। आ जनरली सेलिब्रेसी पे फोकस नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेसी तो वैसे मतलब कि इन द सेंस, यस,
सेलिब्रेसी जरूरी है, चाहे गृहस्थ आश्रम में, मतलब कि है ना। और जैसे ब्रह्मचर्य और संन्यास में तो पूर्णतः है ना, मना है किसी प्रकार के है ना काम में पुण्य लगना। पर एक गृहस्थ को भी सेलिब्रेसी जैसा पालन करना चाहिए, है ना। अनासक्त होकर के या अनकंट्रोल वे में अपने सेंसेस को यूज नहीं करना चाहिए। पहला तो ये चीज में समझना चाहिए। दूसरा चीज, समाउदर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत ज्यादा फोकस कर दिया गया है सेलिब्रेसी का। एक्चुअली प्रभुपाद जी का फोकस ये था कि ब्राह्मण, और जब वो ब्राह्मण बोलते थे ना, तो इट डजंट मीन्स कि वो सिर्फ ब्राह्मण जाति। अगेन एजुकेशन, वो एजुकेशन, वो कहते थे ना कि ब्राह्मण हमें ब्राह्मण बनाना है, हमें लोगों को ब्राह्मण बनाना मीन्स एजुकेट करना है भगवान के बारे में, एजुकेशन। अब समाज में क्या था कि एजुकेशन देने, आज भी देखिए एजुकेशन देने वाले लोग बहुत कम है। तो अब कलयुग में कैसा है ना कि ये शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना इत्यादि इतना आसान तो है नहीं, समय भी चाहिए। और आपको तो पता ही है, जॉब में व्यक्ति जब फंसता है तो 12-16 घंटा जब लगता है तो वो सोचता है कि अरे मैं माला माला भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है ना। तो वो कहाँ से इतना शास्त्रों को डीपली पढ़ पाएगा जब उसके पास समय ही नहीं रहेगा। तो उस कारण से है ना, आप कह सकते हो कि इस फॉर्म में सेलिब्रेसी पे इतना ज्यादा फोकस हुआ। एक्चुअली में एजुकेशन इम्पोर्टेंट है ना। और शास्त्रों में देखिए, क्यों ये सब राजा इत्यादि ये सब के ये पुत्र की है ना लेगेसी, एक वंश परंपरा, एक अच्छा, खास करके जो धार्मिक राजा है वो चाहते हैं कि मेरा, या कोई भी राजा सोचता है कि मेरा एक परंपरा आगे बढ़े, एक वंश परंपरा आगे बढ़े, जो कि मेरे इस चीज को, क्योंकि ये संसार को चलाने के लिए ये है ना लेगेसी है ना, इसलिए वो शास्त्र इस पे बहुत फोकस करता है। अब रही बात की सेलिब्रेट जो सन्यासी इत्यादि हैं इनके वंश परंपरा कैसे बढ़ेगा, तो अगेन जो इस्कॉन का उद्देश्य है मुख्यतः कि भगवत भक्ति को, प्रेम को प्राप्त करना, मतलब कि इस भौतिक जगत से निकलना, है ना, मोक्ष जिसको कह सकते हैं, है ना, उस पे ज्यादा फोकस है। बट इट इज नॉट दैट कि धर्म अर्थ काम को फोकस नहीं। देखिए प्रभुपाद जी जब आए थे तो प्रभुपाद जी खुद ही बोलते हैं कि अब वो भगवत भक्ति के देने आए थे, भगवत भक्ति दिया भी, लेकिन वो चाहते थे कि वर्णाश्रम भी धर्म का स्थापना हो, लेकिन समय कम था तो उन्होंने जितना दे सके वो दिए। और वो चाहते थे उनके फॉलोअर डिसाइपल वो वर्णाश्रम धर्म को भी कैरी करें, है ना, उसको भी स्टैब्लिश करें। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई पानी पी ही ले, ऐसे बॉटल की जरूरत पड़ती है। अगर हमें वो बहुत लोगों तक वो पानी पिलाना है तो बॉटल, मतलब जैसे समझ में, तो मान लीजिए किसी को हम कहें हमको सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हमको एक वेसल चाहिए होगा, एक बॉटल चाहिए जिससे कि हम लोगों को सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वरना श्रम धर्म हो। तो अक्सर शास्त्र ये धर्म अर्थ काम पे फोकस करते हैं, इसलिए इन चीजों पे। रही बात ब्रह्मचारी सन्यासियों के परंपरा कैसे बढ़ेगी, है ना, तो बाकी जो उनके भाई बंधु हैं वो बढ़ाएंगे। और जरूरी नहीं कि हर कोई ब्रह्मचारी जबरदस्ती बन ही जाएगा, है ना। हम तो देखते ही हैं, और जी मुश्किल है ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन कर पाना, बहुत कम ही लोग रहेंगे। और ऐसे भी होने चाहिए, ब्रह्मचारी सन्यासी की भी जरूरत है, क्योंकि एक तो सांस पढ़ाने वाला, दूसरा इनको देख करके हमको जीवन में ये याद आता रहेगा कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना, पुत्र संतान की उत्पत्ति करना, इस भौतिक जगत में नहीं रहना, इस भौतिक जगत से बाहर निकलना, ये चीज है। ठीक है तो दंड प्रणाम। ओके अनंत। हरे कृष्णा गुरु अपने। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि एक्शन और विजन के बारे में दो चीजें आपने बताई थी, तो प्रभु जी कभी कभी हम मतलब विजन ऐसा बना लेते हैं, मतलब अपने खुद की बुद्धि से, कि हम ऐसा बहुत बड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हम उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी होती है हम उसको
ज्यादा आंक लेते हैं, मतलब कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, मैं हम्म 10 घंटे काम कर लूंगा, हम्म 12 घंटे काम कर हम्म लूंगा। लेकिन जब हम एक्शन करने फील्ड में उतरते हैं तो हम उतना अपने आप को एफिशिएंट हम्म महसूस नहीं करते हैं। मतलब बहुत सारे प्रेशर्स वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं और उनमें हम विचलित हो जाते हैं। तो प्रभु जी उस चीज हम्म, से हम कैसे बाहर आएं? हम्म। यही तो देखना, यही तो युधिष्ठिर महाराज की चीजों से हम सीख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज हमें सिखा रहे हैं कि कई बार हम भी कुछ चीजें करने का प्रयास करते हैं और उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, फिर जब पता चलता है तो हम पीछे हटने लगते हैं। अब हमको देखना चाहिए कि हम क्यों हट रहे हैं, है ना। इसलिए चर्चा करनी चाहिए गुरुजनों से, विचार करना चाहिए और फिर सोच करके आगे बढ़ना। अगर सही में हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, पर यहाँ पे युधिष्ठिर के अंदर वो कैपेसिटी था। युधिष्ठिर वो चीज के जैसे अर्जुन भी, अर्जुन भी उनका एक नेचर है, वो क्षत्रिय है, बट वो सिर्फ मोह के कारण, वही चीज भगवान भी बोल रहे हैं, मोह के कारण जब व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है या वो नहीं करता है तो सही। कभी कभी हम, हो सकता है हमारे अंदर कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, हम इसलिए नहीं कर पा रहे, किसी कारण से हो सकता है हम सुख शांति चाहते हैं या कोई, मतलब देयर कैन बी वैरायटी ऑफ रीजन। और ये भी हो सकता है सही में हम कुछ ज्यादा ही अपने आप को आंकलन कर दे रहे हैं, है ना। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को समझना। तो इसके लिए, इसीलिए चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला रिएक्शन विदाउट रीजन वो फिर कंफ्यूजन में लेकर के, तो उस पर डिस्कशन और अपने से खुद से भी चर्चा या जो भी आपके, है ना, उसको डिस्कस। और प्रभु जी आप इमोशन के बारे में मतलब क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे हमें इमोशन रखना है, भक्ति में इमोशन रखना है, या फिर अपनी मटेरियल वर्ल्ड में भी हमें इमोशन के बेस पे देखो अपना इमोशन तो हमेशा रहेगा, बुद्धि भाव समन्विता, है ना। इमोशन तो हर जगह है, इमोशन गलत नहीं है। इमोशनल जब हम हो जाते हैं डिसीजन लेते वक्त वो गलत है। और खास करके जितना ज्यादा हम लीडर के पोजीशन पे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए इमोशंस कैरी अभी नहीं कर देना चाहिए। इमोशंस आर नीडेड बट दे शुड नॉट कैरी अवे। अति किसी चीज का भी प्रभाव अंत ला देता है। यस पुण्यवती कृष्ण की। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने जो ये पिछले क्लास में कल बताया था कि कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है, तो जब कोई हमसे पूछता है कि रणछोड़ है वो तो ये छोड़ के या भाग गए थे तो, और चाह के द्वारका बना ली थी, तो इसको हम कैसे किसी को समझा सकते हैं? बहुत चीजें कृष्ण के चीजों को समझाने के लिए भक्ति ही बन समझ पाएगा, और मुश्किल है समझना, एकदम ट्रू है ना। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी एक तरीके से देखा जाए, है ना, बेविल्डर है, अरे भगवान आप भी तो चले भाग गए तो कैसे जरासंध को हरा सकते हैं। पर वो कृष्णा का टैक्टिक था ना। हमारे मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य में कहते हैं कृष्णा का वो टैक्टिक था। कृष्णा जरासंध को देखेंगे ना, तो दूसरे तरीके से मानना चाहिए। इसलिए शास्त्रों को बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। बहुत से लोग जरा ये कृष्ण के एक्टिविटी को देख करके, हमारे कई पूर्ववर्ती राजा ने भी जरासंध को जैसे राजाओं को छोड़ दिया, नहीं, आप कृष्ण नहीं हो। और कृष्ण के पीछे वो मंत्रणा है, वो गणना है, वो ये सोच रहे थे, जो कि हम कल बताएंगे आपको वो चीजें, कि कृष्ण का क्या विचार था जब वो छोड़ रहे थे, है ना, जब वो जरासंध को छोड़ दिया 18वीं बार, 17वीं बार पार करते। भगवान चाहते थे, बार बार वो जरासंध को चाहते थे, हाँ, कि जरासंध जाए, वापस से पूरी सेना लेकर के आए और वो मारे, है ना। फिर वो जाए, भगवान कहाँ कहाँ ढूंढते रहेंगे धार्मिक लोगों को वही ढूंढ करके लाए और उसी को मैं रहा था। लेकिन 18वीं बार में भगवान ने कुछ मंत्रणा सोच रहे थे, उसका भी कल हम जिक्र करते हैं, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। अभी वो बस यहीं पर रुक जाते हैं और फिर कल देखते हैं जरासंध के भी विषय के बारे में, और जरासंध को कैसे भगवान हटाने का क्या विचार है। ये भी फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण।
भारत माता की जय। श्री